Good morning, students. Today we will discuss about subject and verb agreement. For a sentence to be grammatically correct, the subject and the verb in it should be agreement in both number and person. If the subject is in the singular, then the verb should also be in the singular. And if the subject is in the plural, then the verb should also be in the plural. इसमें बताया गया है कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या होते हैं, सिंगुलर ही। जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो सिंगुलर ही यूज होती है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी उसके साथ प्लूरल ही यूज होगी। जैसे इसमें दे रखा है द लाइन इज, द लाइन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज ए वाइल्ड एनिमल इज यूज हुई। तो लॉयंस, लॉयंस क्या है, प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल फॉर्म ही यूज हुई है। नेक्स्ट है द वर्ब should be in agreement with its own subject and not the noun that is closer to it। इसने बताया है कि जो वर्ब है वो उसका अपना ही एक सब्जेक्ट होता है और नोट द नाउन दैट द क्लोजर टू इट, कोई भी नाउन इसके क्लोजर नहीं होता। जैसे द नॉलेज ऑफ टू मैनी थिंग्स इज कंफ्यूजिंग, द वर्ब इज इन दिस सेंटेंस इज इन एग्रीमेंट विद इट्स अवन सब्जेक्ट, इसका अपना ही एक अलग सब्जेक्ट है। नॉलेज सब्जेक्ट नॉलेज एंड नोट द नाउन दैट इज क्लोजर टू इट, ना ही नाउन और ना नॉलेज इसके क्या है, क्लोज नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड और एक्सप्रेस वन आइडिया और रेफर टू द सेम सब्जेक्ट देन द वर्ब शुड आल्सो सिंगुलर इन द नंबर। जब ये इन्होंने कहा है कि दो नाउन यूज हुए हों, दो नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हुए हैं लेकिन दोनों का आइडिया भी सेम है। जैसे ये है इडली एंड सांबर इज ए होलसम breakfast. The two nouns idli and sambar refer to the same singular subject breakfast. So the verb is also in the singular form. दोनों क्या है, आप एक बात ध्यान रखना, जब भी दो सब्जेक्ट के बीच में एंड से जोड़ा गया हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब की जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो सिंगुलर यूज होती है। When two or more singular subject are connected with or, nor, either, or, neither, nor, इनके साथ अगर एड है तो देन द वर्ब शुड आल्सो बी इन द सिंगुलर फॉर्म। यदि सब्जेक्ट और, नोर, आइदर, और, नाइदर, नोर इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब की फॉर्म, सॉरी सिंगुलर जो वर्ब है वो यूज होगी। व्हेन वन ऑफ द सब्जेक्ट कनेक्टेड विद और, नोर इज इन द प्लूरल फॉर्म, यदि और नोर ये प्लूरल फॉर्म में है देन द वर्ब शुड आल्सो बी, तो क्या होगा, वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में यूज होगी। जैसे इसमें दिया गया है कि सुवर्णा एंड हिज हर सिस्टर, सुवर्णा और हर सिस्टर आर, क्योंकि और है, अगर एंड है तो क्या होगा, जो पीछे दिखाया गया है कि अगर एंड से जुड़े होंगे तो सिंगुलर और से जुड़े होंगे तो क्या है, प्लूरल फॉर्म, क्योंकि प्लूरल है ये जो सिस्टर्स है इसलिए प्लूरल फॉर्म यूज हुई है। द वर्ब शुड बी इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट क्लोजर टू इट व्हेन द सब्जेक्ट कनेक्टेड विद और नोर इज ए डिफरेंट पर्सन। अगर डिफरेंट पर्सन जो और नोर से जुड़े हैं लेकिन सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही इसमें यूज होगी। नेक्स्ट है द वर्ब शुड बी इन द सिंगुलर फॉर्म व्हेन टू नाउन क्वालिफाई बाय ईच एंड एवरी आर कनेक्टेड विद एंड। जैसे ईच और एवरी हैं और एंड के द्वारा कनेक्ट किए गए हैं तो क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म ही उसमें यूज होगी। नेक्स्ट है द वर्ब शुड बी इन द सिंगुलर फॉर्म व्हेन इट फॉलोज वर्ड्स लाइक जैसे ईच, आइदर, नाइदर, मैनी, एवरीवन, एवरीबॉडी, अगर इस तरह की हैं तो क्या होगी, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। नेक्स्ट है सम नाउन्स आर रिटन इन द प्लूरल फॉर्म बट आर सिंगुलर इन मीनिंग। क्या है, जो नाउन्स हैं जो लिखते हुए तो क्या है प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं लेकिन उनका मीनिंग सिंगुलर होता है तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ही यूज होगी। जैसे सिविक्स, सिविक्स क्या है, सिंगुलर है लेकिन लिखा प्लूरल फॉर्म में जाता है इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी।
The verb should be in the singular form when it is used with the phrase with the expression an amount, a quality, a unit or of distance or a time period, even when the phrase contain plural form. उन्होंने बताया है कि यदि सिंगुलर शुड बी इन द सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगी यदि फ्रेज यूज़ की जा रही है कोई भी अमाउंट या क्वालिटी या फिर डिस्टेंस या फिर एक टाइम पीरियड को वर्णित किया जा रहा है तो नेक्स्ट है in the case of collective noun when we are referring to the collection as a whole the verb used in the singular form वो कह रहे हैं कि जैसे collective case है अगर नीचे है जैसे the jury has passed jury में कई सारे जज होते हैं तो क्या है has यूज हुआ है the jury are divided in their views in the first sentence the noun jury refer to the whole unit पूरी यूनिट के लिए यूज किया है तो यूनिट तो क्या है एक ही है इसलिए इसमें सिंगुलर फॉर्म यूज हुई है नेक्स्ट है इन द सेकंड सेंटेंस द नाउन जूरी रेफर टू इस इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए यूज हुआ है इसलिए यहाँ आर यूज किया गया है सो स्टूडेंट्स आज की आपकी ये एक्सरसाइज है कंप्लीट इस सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स जो फॉर्म है दोनों दी गई हैं सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए भी आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फिल करनी है कि जो सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी या प्लूरल वर्ब यूज होगी जैसे फर्स्ट है दिस डैश ग्रेट न्यूज़ तो दिस के साथ क्या होगा इज यूज होगा दैट डैश ए मैन मीन जॉब तो क्या है दिस दैट के साथ क्या यूज होगा वॉज तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज है आपको अच्छे से करनी है कंप्लीट so students today you will get one exercise of this lesson you have to fill in your book and revise it too thank you have a nice day